आज का सत्संग का मुख्य विषय अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? अंतःकरण को बहुत ढंग से हमें समझना है। जब मैंने अपने श्री सतगुरु महाराज से पूछा कि हे मेरे गुरु महाराज, ये अंतःकरण क्या है, तो उन्होंने बताया कि अंतःकरण कहते किसे हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये चारों को मिलाकर जो सत्ता बनती है उसका नाम अंतःकरण है। पहले नंबर पर हम जाने कि मन। मन क्या है? मन दो प्रकार का होता है। एक मन का नाम है समना मन और दूसरे मन का नाम है उन्मना मन। ये समना मन क्या है, इसको जरा जाने। कार्य अवस्था में स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो क्रिया होती है, जागृत स्वप्न अवस्था का कार्य समना मन द्वारा होता है। समना मन द्वारा होता है, यानी कि समना मन हमारे स्थूल शरीर माने जो हाड़ मांस का ये शरीर दिखाई पड़ता है, और इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है पर होता है। उस शरीर जिससे हम स्वप्न देखते हैं, ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, और जिससे हम ये कार्य करते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर होता है। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों को जो क्रिया देता है, या दोनों में जो क्रिया हो रही है, ये हमारा समना मन करता है। अर्थात यह समना मन जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में समान रूप से काम करता है। अर्थात इसी समना मन से हमारे जागृत और स्वप्न की अवस्था में कार्य होता है। दूसरा मन का नाम है उन्मना मन। उन्मना मन क्या है? जो मन सुषुप्ति में सारे कार्यों को करने में असमर्थ एवं विलय अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसे अवस्था में जो है आनंद की अवस्था को जो प्राप्त करता है वह उन्मना मन बनता है। कहते ना, अरे भाई तुम बड़े उन्मने हो। उन्मना मन कहते हैं न सुख और न दुख, जो बीच में अवस्था आती है, इसका नाम है उन्मना मन। यानी जो मन सुषुप्ति में सारे कार्यों को काटने में असमर्थ एवं विलय अवस्था को प्राप्त होता है। सुषुप्ति अवस्था क्या होती है? जैसे तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति कहते हैं अरे भाई आज तुम बड़े घर्राटे लेके सोए, जब तुम्हें होश ही ना रहे। थोड़ा होश रहता है तो व्यक्ति स्वप्न देखता है, थोड़ा ज्यादा होश रहता है तो व्यक्ति काम करता है, चलता फिरता है। और जब बिल्कुल होश न रहे, निश्चिंत हो जाता है, उसी सुषुप्ति अवस्था कहते हैं प्यारे। तो जो सुषुप्ति अवस्था में जो काम करता है उसका नाम उन्मना मन है प्यारे। उस उन्मना मन में हमें वह आनंद आता है, वह आनंद संसार में नहीं होता है। इसे हम परमात्मा के घर का आनंद कह सकते हैं, उन्मनी अवस्था में होता है। तो हमने मन को जाना, अब चलते हैं बुद्धि की तरफ, जो हमारी दूसरी सैनिक है। मेरे शरीर में चार सैनिक हैं, ये एक मन सैनिक है, दूसरा बुद्धि सैनिक है, तीसरा चित्त और चौथा अहम सैनिक है। इस चार सैनिकों ने ये चार सैनिकों ने मेरा साम्राज्य बना के रखा है इस शरीर के अंदर। तो दूसरा हमारा बुद्धि है,
चलते हैं बुद्धि को समझते हैं। प्यारे, बुद्धि 4 प्रकार की होती है। बुद्धि 4 प्रकार की होती है। अब हमें चारों प्रकार की बुद्धि को जरा ध्यान से समझना है, गौर से समझना है कि हम कौन सी बुद्धि पर पहुंचे हुए हैं। पहली बुद्धि का नाम है चेतना बुद्धि। यह समस्त सृष्टि में रहती है और देह जगत का कार्य करती है। देह जगत माने हमारे शरीर में जो काम करती है। मन ने कहा ये काम कर दो, बुद्धि ने कहा ठीक है, शरीर को आज्ञा दी, शरीर ने वह काम करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं चेतना बुद्धि। दूसरी बुद्धि प्यारे मेधावी बुद्धि होती है। मेधावी बुद्धि, दूसरी मेधावी। यह मेधावी बुद्धि क्या होती है? यह बुद्धि मनुष्य में ही होती है जो चेतना बुद्धि को भी प्रेरणा देती है। माने जो हमारी पहली बुद्धि थी चेतना, जो हमारे कार्यों को करने के लिए देह को आज्ञा करती थी, और ये मेधावी बुद्धि, यह उस चेतना बुद्धि को भी आज्ञा देती है, प्रेरणा देती है कि ऐसा तुम्हें काम करना चाहिए। चेतना बुद्धि के कार्यों में सुधार लाकर सुख मार्ग की ओर ले जाती है। इसका नाम मेधावी बुद्धि होता है। मेधावी बुद्धि होता है। माने एक बुद्धि ने कहा हमें दूसरे के पैसे माल लेने चाहिए जिससे मेरा भला होगा, लेकिन उसी बुद्धि को सही रास्ता दिलाने के लिए कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर से एक और आवाज आती है जिसे कहते हैं मेधावी बुद्धि। मेधावी बुद्धि क्या कहती है कि नहीं, सब कुछ यही तो पड़ा रह जाएगा, कहीं कोई ले तो जाने वाला नहीं है, इसलिए हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये मेधावी बुद्धि का काम है। तीसरी प्यारे बुद्धि का नाम है प्रज्ञा बुद्धि। ये प्रज्ञा बुद्धि क्या होती है? ये मेधावी बुद्धि को भी प्रेरित करती है, यानी मेधावी बुद्धि को भी प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है? कि परमार्थ कार्य सतमार्ग कार्य की तरफ लग जा। प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि इससे भी ऊंची बुद्धि होती है। वह कहती है कि अब अच्छे बुरे के कर्मों में बहुत दिन तक पड़ी रही मेधावी बुद्धि, अब तू परमात्मा के काम में लग, परमात्मा को जान, सत्य मार्ग को जान। जब ये प्रज्ञा बुद्धि और जना प्रोग्रेस कर जाती है तो इसी के अंदर एक चौथी बुद्धि है जिसका नाम है ऋतंभरा बुद्धि। चौथी बुद्धि का नाम क्या है? ऋतंभरा बुद्धि। यह वह बुद्धि है जो सदैव अमृत पान करती है। ऋतंभरा बुद्धि सदैव अमृत पान करती है, जगत की ओर यह झांक कर भी नहीं देखती है, और यदि झांक भी लिया तो उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। केवल वह अपने आत्म कीड़ा में ही आनंद विभोर रहती है। उस बुद्धि का नाम है ऋतंभरा बुद्धि। तो पहली बुद्धि हमने देखी चेतना, दूसरी मेधावी, तीसरी प्रज्ञा और चौथी ऋतंभरा। प्यारे, ऋतंभरा बुद्धि जो है वो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि मानी गई है। जब हमारी बुद्धि ये कहने लगे कि संसार कुछ नहीं है, सब कुछ तो परमात्मा है, सब कुछ मेरी आत्मा है, और आत्म कीड़ा माने अपने अंदर ही वह आनंद का स्रोत फूट जाता है। उसमें जो बुद्धि गोता लगाती रहती है, कहते हैं अरे यार तुम अपने अंदर क्या बटोर रहे हो, कौन सी खुशियां ले रहे हो। तो प्यारे, उन लोगों की बुद्धि ऋतंभरा बुद्धि हो जाती है। तो हमारे अंदर 4 बुद्धियां हैं, चारों बुद्धियों को हम जागृत करते हुए चले तो हमारा बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी।
आइए तीसरा हमारे शरीर का सैनिक है जिसका नाम है चित्त। ये चित्त क्या है? यह प्यारे चित्त 5 प्रकार का हो। अब जरा 5 प्रकार के चित्त को भी जान लें, कौन कौन से 5 प्रकार का ये चित्त होता है। पहले चित्त का नाम है, चित्त कहते हैं ध्यान को, ध्यान रखना। पहले चित्त का नाम है मूढ़ चित्त। मूढ़ चित्त क्या होता है? वह चित्त जो संसार में पशुवत तरीके से जीता है, सदैव अनाचार अत्याचार में ही रहता है, किसी की कतई नहीं मानता है। ये मूढ़ चित्त है। कहते हैं अरे यार तुम बड़े मूढ़ हो। माने उसका जो चित्त है वो मूढ़ी है, किसी की नहीं मानेगा। सदा उसके मन में यही रहता है कि मैं किसको परेशान करूं, किसके साथ अत्याचार करूं, किसके साथ आतंकवाद करूं। जो सदा गलत गलत सोचे सामने ना, ये मूढ़ चित्त का व्यक्ति है। प्यारे दूसरे चित्त का नाम है क्षिप्त चित्त। क्या है? क्षिप्त चित्त। क्षिप्त चित्त क्या है? यह चित्त चंचल अवस्था है। प्यारे क्षिप्त चित्त का मतलब है कि जो हमारा दूसरा चित्त है इसका नाम क्षिप्त चित्त है। यह चित्त की चंचल अवस्था है। चंचल माने बहुत जल्दी ये चलता है, जिसमें वह संसार में आपत्तियों और दुखों के कारण कोई निर्णय नहीं ले पाता है, परंतु महापुरुषों की शिक्षा को मान लेता है। माने जो हमारा चंचल चित्त है, संसार में बड़े बड़े दुख पड़ते हैं, तो दुख जब आता है तो वह समझ ही नहीं पाता है, समझ में ही उसके नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो जब समझ में नहीं आता है तो कोई महापुरुष के पास में जब जाता है तो वह महापुरुष की बात भी जल्दी मान लेता है। जो मूढ़ चित्त है वो किसी की बात नहीं मानता है, पर जो क्षिप्त चित्त है वह बात मान लेता है महापुरुषों की, क्योंकि वह दुखों से बहुत परेशान होता है, पीड़ित होता है। इसलिए क्षिप्त चित्त वाला मान लेगा बात को। तीसरा चित्त है विक्षिप्त चित्त। क्या? विक्षिप्त चित्त। यह चित्त की अति चंचल अवस्था है, यानी कि उसमें तो चित्त थोड़े रुक रुक के चलता था, पर ये अति चंचल। अति चंचल माने बहुत जल्दी भागता है, जिसमें वह अति शीघ्र महापुरुषों की बात मान लेता है, क्योंकि वह संसार के दुखों से इतना घबराया होता है, इतना घबराया होता है कि दुख की निवृत्ति के लिए वह शिक्षा को अति शीघ्र ग्रहण कर लेता है। जो विक्षिप्त चित्त होता है वह क्षिप्त चित्त से भी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि क्षिप्त चित्त को थोड़ी दुखों का सामना करना पड़ा है, परंतु जो विक्षिप्त चित्त होता है, जिसे हर जगह से दुख ही दुख मिला हो, वह बहुत जल्दी महान पुरुषों की बात मान लेता है और वह संसार के दुखों से इतना घबराया होता है कि उसकी निवृत्ति के लिए वह अति शीघ्र ही सत्य शिक्षा का पालन करता है और गुरुदेव के उन इशारों को बहुत जल्दी अपने ऊपर धारण कर लेता है, जिसका नाम है विक्षिप्त चित्त। आइए चौथे चित्त को क्या कहते हैं? इसका नाम है एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त क्या है? यह चित्त परमार्थ अवस्था की प्रथम भूमिका वाला होता है। माने परमार्थ अवस्था माने परमात्मा के तरफ जाने की अवस्था। कहते हैं बिना एकाग्र के हमें परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। तब तो गुरुदेव कहते हैं क्या? जो नहीं एकाग्र कर सकते हैं अपनी वृत्तियां, जो नहीं एकाग्र कर सकते हैं अपनी वृत्तियां, स्वप्न में उनको कभी ईश्वर नजर आता नहीं।
जब तलक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा सत्य सुख पाता नहीं। माने सत्य के सुख को पाना है तो अपने चित्त को हमें एकाग्र करना पड़ेगा। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो परमात्मा की तरफ, परमार्थ अवस्था की तरफ अति शीघ्र भागता है। प्यारे, यह चित्त परमार्थ अवस्था की प्रथम भूमिका वाला होता है और प्रथम भूमिका वाला होने के कारण अति श्रेष्ठ माना गया है। इसमें स्थिर रहने वाला प्राणी बहुत से कलेश संदेहों को दूर कर देता है और परमार्थ की उन्नति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो मनुष्य इस एकाग्र चित्त में जाता है वह प्यारे समस्त कलेशों से छुटकारा उसे प्राप्त हो जाता है और परमार्थ की उन्नति अवस्था को बहुत जल्दी संसार के दुखों से छुटकारा पाकर उस परमार्थ अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। प्यारे, अब चलते हैं हम अपने पांचवें चित्त की तरफ। इसे कहते हैं निरुद्ध चित्त। ये निरुद्ध चित्त क्या है? इस अवस्था वाला प्राणी चित्त अपने परमार्थ से विचलित नहीं होने देता है, क्योंकि वह इन सब का ज्ञाता हो जाता है और वह दुख अशांति की तरफ झांककर भी नहीं देखता है। यही उसकी श्रेष्ठता है, यही उसकी अति उच्च अवस्था है, निरुद्ध चित्त। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय। इसके बाद अब आता है चौथा हमारा सैनिक, जिसका नाम है अहम। प्यारे, अहम क्या है? मेरे गुरु महाराज ने बताया ये अहम 3 प्रकार का होता है। अशुद्ध अहम। अशुद्ध अहम क्या होता है? अशुद्ध अहम अपनी विस्मृत प्रकृति जन्म शरीर को देह मान लेता है और दुख सुख की चपेट में सदा रहता है। शुद्ध अहम क्या है? शुद्ध अहम वो होता है जो इस बात को जान लेता है कि मैं देह नहीं हूं, माने मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर में रहने वाला दृष्टा, देह नहीं हूं, दृष्टा दृष्टा हूं। मैं जीव हूं, जड़ नहीं। मैं चेतन हूं, देह नहीं। मैं विनाश मान हूं, मैं विनाशमान है, माने मेरा शरीर विनाशमान है, मैं अविनाशी हूं। मैं जन्म मरण से परे हूं, शरीर धारण करने वाला हूं, अर्थात मैं शरीर नहीं हूं। विशुद्ध अहम क्या है? जो अपने वास्तविक रूप को सद्गुरु कृपा से जान लेता है कि जीव बंधन से परे है, कि जीव बंधन से परे मैं विलक्षण अनादि अविनाशी ब्रह्म हूँ, गुण काल प्रपंच से रहित हूँ, सदा सर्वदा विशुद्ध हूँ। यही अहम सृष्टि का पहरेदार भी है। अशुद्ध अहम जीव को परमार्थ की ओर जाने नहीं देता है। कोई बिरला पुरुष ही अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस अनर्थकारी अहम से पार हो पाता है। उस समय उसकी कोई उपाधि नहीं रह जाती है,
अर्थात निरुपाधि पद को प्राप्त हो जाता है। ये अहम परमात्मा ज्ञान की सान्निध्यता से सारे कर्म जीव के शरीर इंद्रियों द्वारा करवाता है, पर करता नहीं है। ये अहम सारे कर्मों का करता है, क्योंकि यही प्रकृति का सूक्ष्म भाग है। पुरुष भोगता है, करता नहीं, परंतु स्वरूप विस्मृत होने के कारण वह अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वह अपने निज विज्ञान में एक और तृप्त रहता है। वह अपने निजी विज्ञान में एक ओर तो तृप्त रहता है और दूसरी ओर कर्म बंधन को भोगतापन का प्रतीक करता है, जो मिथ्या एवं कल्पित है। अर्थात स्वरूप का ज्ञान होने पर पता चलता है कि गुण गुण में, इंद्रिय इंद्रिय में और तत्व तत्व में बरत रहे हैं। मैं तो सदा मुक्त था, मुक्त हूँ और मुक्त ही रहूंगा। जो यह विश्वास कर लेता है वह प्यारे विशुद्ध चित्त को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मन, बुद्धि, चित्त और अहम से मेरा अंतःकरण बना है। जब मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो मुझे इसी अंतःकरण में परमात्मा की प्रकट होने की स्थिति का दर्शन हो जाता है और मैं धन्य हो जाता हूँ, धन्य हो जाता हूँ, धन्य हो जाता हूँ। ये सब सतगुरु महाराज की कृपा से, परमात्मा की दया से होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग यहीं विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की